Hello students, in this lecture we are discussing chapter number 2 continue. In the previous lecture we have discussed the lots of numericals regarding capacitors are connected in series and parallel combination. Now we are mainly focusing a new topic, that is energy density. So you are aware with these two words, energy and density. So very simple notification or symbol of energy density is rho E. Energy stands for E and rho stands for density. Or in the NCERT book they have given small u is the symbol of energy density. So both are applicable, whatever you may write. So what is the definition of energy density? It is nothing but the ratio of energy upon volume, or energy per unit volume. ऐसा भी आप statement लिख सकते हो. So what you have to write over here, the definition of energy density is nothing but energy per unit volume. तो हमने energy place की और volume. तो स्टूडेंट आप रिकॉल कीजिए, जो भी एनर्जी स्टोर होती थी वो कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में थी और वो किसके फॉर्म में थी, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में. तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन वॉल्यूम मीन्स एरिया इनटू लेंथ. एरिया किसका था, प्लेट का एरिया ए था और दो प्लेट का डिस्टेंस डी था. तो वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू डिस्टेंस. तो हमने वैल्यू प्लेस की हाफ सी वी स्क्वायर अपॉन ए डी, half as it is. Put the value of c epsilon 0 a by d and a cancel out. So what we can get, so हम यदि इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये टर्म मिलता है हाफ एप्सिलॉन 0 v by d का होल स्क्वायर, वेयर वी आर प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ e इज़ नथिंग बट v अपॉन d, वोल्टेज पर पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्टेंस. तो यदि आप इसकी वैल्यू पुट करोगे कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा रो इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. तो 2-3 बार AI-EEE में भी ये क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर. तो उसी टाइम आपको पता होना चाहिए कि हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एनर्जी डेंसिटी. एनर्जी डेंसिटी बेसिकली क्या है, एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम. तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल पर मीटर क्यूब. एनर्जी मीन्स जूल, वॉल्यूम मीन्स मीटर क्यूब. जूल पर मीटर क्यूब को आप पास्कल भी बोल सकते हो, ऐसा होता है. जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर. यदि आप प्लेस करोगे यहाँ पे तो मीटर कट हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उसको हम पास्कल भी बोलते हैं. तो प्रेशर जैसा इसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया m1 L-1 T-2. तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला किस फिजिकल क्वांटिटी से मिल रहा है, तो वो मिल रहा है प्रेशर के साथ. तो यहीं पे मैं ये थियरी ख़त्म करता हूँ. एनर्जी डेंसिटी 2 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका डायमेंशन फार्मूला और यूनिट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो अभी हमने जो थियरी पढ़ी उसमें एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने पता कर दिया. तो उसके बेस एक क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 26 है. तो उसका डेटा मैंने कॉपी कर लिया है, आप डेटा रिफ़र कर सकते हो टेक्स्ट बुक में से. जो प्लेट्स का एरिया है वो गिवन है 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स है वो 2.5 मिलीमीटर है, तो उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. और पोटेंशियल डिफरेंस हमको गिवन है 400 वोल्ट. सो स्टूडेंट्स हमको दो क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी. तो यदि पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो मुझे C और V दोनों चाहिए, लेकिन मुझे क्वेश्चन में ओनली V गिवन है. तो C के लिए मुझे क्या गिवन है, एरिया एंड डिस्टेंस. तो मैं इस फॉर्मूले से क्या पहले कैलकुलेट कर दूंगा C बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस 3 वी गेट दिस वैल्यू. तो वो आप खुद से ट्राई कीजिए, आपको पता है मेरी मेथड. और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ सी वी स्क्वायर. तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ C एंड V वी गेट दिस मच एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर. दिस इज़ माय क्वेश्चन नंबर 1, वेरी सिंपल. U हाफ सी वी स्क्वायर, C नहीं दिया गया है, तो C को हम कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, एप्सिलॉन 0 E अपॉन D का फॉर्मूला यूज़ किया, वो आपको पता है. नाउ बी पार्ट क्या है, बी पार्ट में हमें क्या आस्क किया गया है, एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. तो U पता है, एरिया पता है, डिस्टेंस पता है, तो मुझे उसकी वैल्यू जूल पर मीटर क्यूब में मिलेगी 0.113. वो आप खुद से कैलकुलेट कीजिए. और उन्होंने बोला है डिराइव द फार्मूला ऑफ एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो वो हमने इस
लेक्चर में पहले जो रो ई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन ज़ीरो स्क्वायर जो डिराइव किया है, जो प्रूव किया है, वो आपको खुद से ट्राई करना है। दैट्स वाई मैंने सिंपली लिखा है कि प्रूव बाय योरसेल्फ, प्रूव बाय योरसेल्फ। तो वो आपको खुद से प्रूव करना है, ये वाला इक्वेशन डायरेक्टली लिखना नहीं है। हमको बोला गया है कि ये प्रूव कीजिए, तो जो भी हमने थियरी में अभी लर्न करा वो दूसरी बार आपको कॉपी करना पड़ेगा। अब हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। 3 ऐसे न्यूमेरिकल जो एक ही स्ट्रेटेजी के हैं, कई बार कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में आपको पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखोगे तो ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी एनसीईआरटी में गिवन भी है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को बारी बाई बारी सॉल्व करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो आपको उससे पहले 2.11 का डेटा अपनी बुक में से रिफ़र करना है। उसमें क्या गिवन है वो मैं आपको बोल देता हूँ। कैपेसिटर है 600 पिकोफैराड का, उसके साथ बैटरी कनेक्ट की गई है, बैटरी वोल्टेज दे रही है 200 वोल्ट। तो थियरी हमने पढ़ी है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। तो ये बैटरी की वजह से ये कितना चार्ज होगा, अप टू 200 वोल्ट। तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमको पता है, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय हाफ C1 V1 स्क्वायर। बाय पुटिंग दैट टू वैल्यू यू विल गेट दिस मच एनर्जी। तो ये यदि चार्ज आपको बोला गया हो तो ये फॉर्मूला की इस्तेमाल से आप चार्ज पता कर सकते हो, लेकिन मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है क्योंकि ये हमें अभी कैलकुलेट नहीं करना है। तो आप इसे मत कैलकुलेट कीजिए, यदि बोला जाए तो चार्ज भी हमको मिल सकता है कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है। ओके, तो अभी दूसरा पार्ट क्या है, ये मेरा केस 1 था और केस 2 में क्या गिवन है तो आप डेटा रेफ़र कर सकते हो। तो डेटा में क्या गिवन है, ये वाला कैपेसिटर है उसको बैटरी से मैं रिमूव कर देता हूँ, तो ये वाला कैपेसिटर आ गया C1 और उसको दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर C2। आइडेंटिकल मीन्स ये दोनों का मटेरियल सब कुछ सेम है, डायमेंशन सेम है, लेकिन ये पहले से चार्ज किया हुआ है, ये चार्ज नहीं किया है, तो दोनों को पैरेलल कनेक्शन में जॉइंट किया है, ऐसा बोला गया है दूसरे केस में। तो क्या होगा, ये फुल्ली चार्ज है और ये डिस्चार्ज है, तो जो चार्ज है वो अपनी एनर्जी दूसरे को देगा। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि अमीर आदमी गरीब को कुछ गिफ्ट के तौर पे कुछ देता है, तो कब तक देने वाला है, दोनों का जो रुपीज़ है वो इक्वल ना हो जाए तब तक। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि आप उसे टेम्परेचर से भी कंपेयर कर सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया है, ताकि आपको क्यों ऐसा लॉजिक अप्लाई किया वो भी आपको पता लगे। आपको पता है कि टेम्परेचर जब डिफरेंस होता है तो हायर टू लोअर हीट एनर्जी लूज़ होती है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसके पास ज़्यादा एनर्जी है, इसके पास एनर्जी नहीं है, तो ये वाला कैपेसिटर इसको चार्ज करेगा, ये अनचार्ज है। तो जब ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल। ये इसको पोटेंशियल देगा तो इक्वल हो जाएगा, तब ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। उसका मीनिंग क्या हुआ कि पोटेंशियल हाफ हो गया, जितना था कितना था 200, तो V1/2 हो गया, V1/2। आपको फॉर्मूला पता है, यदि C की वैल्यू है जो कॉमन है, यदि C की वैल्यू कॉमन है और हमें पोटेंशियल भी कॉमन मिले, पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको पता चल गया होगा कि चार्ज भी कितना होगा, सेम होगा, Q इक्वल टू CV की वजह से। तो यहाँ पे Q/2 इसीलिए मैंने प्लेस किया है। ओके, तो ये चार्ज भी हाफ डिवाइड हुआ और पोटेंशियल भी हाफ हुआ। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, बहुत ही सिंपल। व्हाट इज़ U फाइनल इक्वल टू 1/2 C1 + C2, दोनों की इस कॉम्बिनेशन में पैरेलल सिंपली ऐड होगी, इंटू V2 स्क्वायर। व्हाट इज़ V2, दिस इज़ V1/2। तो V2 की जगह के मैंने V1/2 का स्क्वायर। यदि आप सबकी वैल्यू प्लेस करोगे तब भी आपको ये आंसर मिलेगा, और डायरेक्ट इससे ये पता चलता है ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी क्या हो गई, हाफ। तो जो इनिशियल में हमने काउंट किया उसका हाफ आंसर आपको लाना है कोई भी मेथड से। यदि आप C1 C2 और V1 की वैल्यू प्लेस करोगे तब भी आपको ऐसा आंसर मिलेगा। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये दोनों केस में जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी क्यों लॉस हो रही है, तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे जा रही है, तो उसके दौरान कुछ एनर्जी का लॉस होता है, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी लॉस इज़ नथिंग बट जो इनिशियल में थी उसको फाइनल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, UI - EOF, तो इतनी एनर्जी लॉस होगी। ओके, ऐसा ही एक सेम न्यूमेरिकल होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इल्यूस्ट्रेशन 2.10।
जिसका डेटा पूरा ऐसा ही है, ओनली मेथड सेम है लेकिन वैल्यूज़ चेंज है। तो आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। ओके, नाउ तीसरा क्वेश्चन इसी तरह का, वो है एक्सरसाइज का 2.27। तो स्टूडेंट्स आपको क्या बोला गया है, इसमें जो प्रीवियस दो एग्जाम्पल थे उसमें दोनों कैपेसिटर की वैल्यू सेम थी, यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दी तो हमें वैसा ही लॉजिक लगाना है जो हमने प्रीवियस में पढ़ा, लेकिन उसको डायरेक्ट हमने फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया था। यहाँ पे कुछ हमको मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी। तीनों के तीनों टाइप के क्वेश्चन सेम हैं। आप डेटा तीनों के पहले रीड कर दीजिए तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेट्स स्टार्ट दी सॉल्यूशन। केस 1, कैपेसिटर दिया है 4 माइक्रोफैराड का, चार्ज किया है 200 वोल्ट से। तो ये डायग्राम हो गया। अभी हमने पढ़ा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर, तो ये वाली एनर्जी मुझे मिल गई। इतनी एनर्जी स्टोर होगी कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के बीच में, ओके, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मैं ये स्टेटमेंट बोलता हूँ तो वो आपको अपने माइंड में स्टोर करना है ताकि आपको मीनिंग पता चले। यदि मीनिंग के बिना आपने रट्टा मार लिया तो आप न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जामिनेशन में। केस 2, व्हाट इज केस 2? तो इन द केस 2 दे हैव गिवन इफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज चार्ज एंड दैट इज रिमूव विथ अ बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड टू अ 2 माइक्रोफैराड अनचार्ज कैपेसिटर। तो प्रीवियस केस में ये 4 था तो यहाँ पे 4 दिया गया था, लेकिन ये 4 है तो यहाँ पे कितना दिया गया है 2। तो यहाँ पे हमको इसका लॉजिक पता करना पड़ेगा। तो क्या है, ये इनिशियली चार्ज नहीं है तो इस पर चार्ज कितना होगा V2। यदि मैं इसको V2 बोल रहा हूँ तो पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा, ओके। और इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है C2 है। इन द प्रीवियस केस C1 एंड C2 बोथ आर सेम, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो हमको पता है कॉमन पोटेंशियल का फंडामेंटल क्या होगा। तो आपको पता है ये 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड को क्या देगा, एनर्जी देगा, और एनर्जी देगा तो इन दोनों का पोटेंशियल जब भी सेम होगा तब ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, कॉमन हो गया, सेम हो गया। तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ कॉमन पोटेंशियल का फंडामेंटल, जो कि है VC इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। यही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, वो आपको पता है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। व्हाट इज टोटल चार्ज? तो चार्ज का फॉर्मूला पता है C1V1 प्लस C2V2। व्हाट इज टोटल कैपेसिटेंस? C1 प्लस C2। तो C1 पता है, V1 पता है, C2 पता है, V1 पता है। बाय पुटिंग ऑल द वैल्यू यू विल गेट 400 डिवाइड बाई 3, दैट इज कॉमन पोटेंशियल। तो जब भी मैं ये केस 2 पढ़ रहा हूँ तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है। यदि आप प्रीवियस एग्जाम्पल में भी ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला प्लेस करोगे तब भी वही आंसर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो ये दोनों की वैल्यू सेम थी तो इसीलिए हमने ये फंडामेंटल डायरेक्टली अप्लाई किया कि पोटेंशियल हाफ होगा, ओके। यहाँ पे पोटेंशियल हाफ नहीं होने वाला, हाफ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो चार्ज कुछ डिफरेंट आएगा। तो क्यों चार्ज डिफरेंट आएगा, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। तो ये वाला आपको फॉर्मूला पता होगा, हो गया होगा। अब ये वाला बहुत ही इजी फॉर्मूला है, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। तो उसकी वजह से हमने कॉमन पोटेंशियल निकाल दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन स्क्वायर। तो V कॉमन की वैल्यू मुझे पता है, कॉमन पोटेंशियल C1 C2 पता है, तो आपको इतनी एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे भी हमको सेम कैलकुलेशन की दी गई है कि एनर्जी लॉस्ट बाय फर्स्ट कैपेसिटर, जो चार्ज था वो एनर्जी लॉस्ट करेगा, ओके। तो वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, UI माइनस UF। तो उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो आपको इतना आंसर मिलेगा, ओके। तो जो भी आंसर मैंने कैलकुलेशन के नहीं बताई है वो आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की ओर बढ़ते हैं। वो एग्ज़ाम्पल है हमारा 2.25। आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पता इस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इस वीडियो में से ही पेपर बना दिया जाए इस चैप्टर नंबर 2 का। तो आपको ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इस लेक्चर के दौरान वो आपको बढ़िया तरीके से अपने माइंड में स्टोर करना है। बहुत ही ईजी है और इजी फंडामेंटल है। यदि आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करोगे तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये एग्ज़ाम्पल है 2.25। 2.25 में डेटा आप पढ़ सकते हो। ये वाली नेटवर्क हमको गिवन है और सारी वैल्यूज़ गिवन है और हमें बोला है कि C इक्विवेलेंट निकालो। तो आप देख सकते हो C2 एंड C3 बोथ आर इन सीरीज़ का फॉर्मूला आपको पता है
So we give the name C23, combination of 2 and 3. So simply we can write C23. तो C23 का आंसर क्या आएगा 100 पिको फैराड. आपको वो सब बात पता है. नाउ ये वाला जो नेटवर्क था वो रिड्यूस होके ये वाला हो गया. तो ये C1 एज इट इज़, C2 और C3 का कॉम्बिनेशन क्या आ गया C23 और C4 रिमेन एज इट इज़, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है 300 वोल्ट, वो भी रिमेन एज इट इज़. नाउ तो अभी ये वाला हमें सिंप्लीफाई करके ये निकालना है. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पहले जो गिवन सर्किट है उसको रिड्यूस करना है और उसको भी रिड्यूस करना है. जब तक रिड्यूस हो जाए तब तक हमको रिड्यूस करना है. वो आपका फंडामेंटल है इस चैप्टर का. नाउ ये आप देख सकते हो कि ये दोनों किस में पैरेलल में. तो पैरेलल का कॉम्बिनेशन का मैंने नाम गिवन किया C123. तो C23 एंड C1 बोथ आर इन पैरेलल, सिंपली बोथ आर एडेड. तो हमको मिला 200 पिको फैराड. आंसर क्या मिला 200 पिको फैराड. नाउ नेक्स्ट व्हाट इज़ C इक्विवेलेंट. तो ये दोनों आपको पता चल गया कि ये दोनों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में. सीरीज़ का फॉर्मूला मैंने प्लेस किया तो मुझे क्या आंसर मिला 200/3 पिको फैराड. तो आई होप कि जो C इक्विवेलेंट निकालना है वो अभी हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेट किए हैं. तो ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था. हाफ क्वेश्चन यहाँ पे ओवर होता है, लेकिन इसमें हमें कैलकुलेट करना है कि चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर. तो उसके लिए आपको बहुत ही बढ़िया मैं ट्रिक बताने वाला हूँ. ऐसा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में गुजरात बोर्ड ने पूछे हैं. ओके, तो व्हाट इज़ टोटल चार्ज बाय द बैटरी. तो आप जब भी C इक्विवेलेंट के बाद का कैलकुलेशन करते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, तो स्टूडेंट्स आपको वो फंडामेंटल पता होना चाहिए. सीरीज़ में कैपेसिटर, दो कैपेसिटर सीरीज़ में होते हैं और पैरेलल में होते हैं. तो कौन सी पैरामीटर सेम होते हैं, कौन से डिफरेंट होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए. क्योंकि जो आप यदि आपको वो फंडामेंटल पता नहीं है तो यहाँ से आपको मिस्टेक होने वाली है. तो पहले यदि आपको वो पता नहीं है तो आप पहले अपनी नोटबुक में चेक कर लीजिए. इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिवाइड होगा. ओके, तो वही वाला फंडामेंटल. और पैरेलल में इससे रिवर्स है. तो क्या कहें टोटल चार्ज बाय द बैटरी. तो बैटरी कितना चार्ज दे रही है. तो अभी हमको रिवर्स जाना है. ये वाला फर्स्ट देखना है, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद गिवन वाला नेटवर्क. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैटरी कितना चार्ज दे रही है. तो 300 वोल्ट और C इक्विवेलेंट का प्रोडक्ट जितना, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V. तो वो हमें मिल गया 2 × 10⁻⁸ कूलम. आपको पता है कि पीको का मतलब क्या है. पीको मीन्स 10⁻12. वो वाली वैल्यू मैंने प्लेस कर दी है. नाउ व्हाट इज़ चार्ज ऑन C4 कैपेसिटर. तो हमने जो 4 नंबर का है उस पर चार्ज हम कंसीडर करेंगे Q4. तो चार्ज ऑन Q4 इज़ व्हाट, वही जो हमने टोटल चार्ज फाइंड किया है. ओके, तो 2 × 10⁻⁸ कूलम. अभी मैंने बोला कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ये दोनों है. तो सीरीज़ में किस फिजिकल क्वांटिटी सेम होती है, चार्ज. तो चार्ज जो 4 पे चार्ज था वही चार्ज की C123 पे होगा. और हमें पोटेंशियल भी फाइंड बोला है, तो पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. सो व्हाट इज़ V4 Q4/C4. सो V4 हमें मिला 200 वोल्ट. और आपको पता चल गया कि सीरीज़ में क्या डिवाइड होता है, पोटेंशियल डिवाइड होता है. 300 में से 200 ये ले गया तो कितना बचा 100. तो ये 100 इसके अक्रॉस मिलेगा. ओके, तो नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो गया V1 क्या आ गया 100. तो आप देख सकते हो, वो मैं आपको इस डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. 200 C4 के अक्रॉस गया. C123 के पास कितना है 100 है. C123 किसका कॉम्बिनेशन है. तो आप देख सकते हो C23 एंड C1 का. तो ये दोनों पैरेलल है. पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. तो यहाँ पे जितना है उतना भी यहाँ पे होगा. तो यहाँ पे कितना है बोलिए, यहाँ पे 100 है. तो C23 के बीच में भी 100 रहेगा, C1 के बीच में भी 100 रहेगा. तो डायरेक्टली वी कैन राइट व्हाट इज़ V1 100. व्हाट इज़ V1 100 वोल्ट. ओके, ये वाला अपने कॉन्फिडेंस से आपको पता होना चाहिए कि वाई सर हैज़ गिवन दिस रीज़न. V1 इक्वल टू 100 वोल्ट मैंने क्यों लिखा वो आपको पता होना चाहिए. ओके, तो ये वाला लॉजिक आप रिवाइज कर लेना ना. उस V1 इक्वल टू 100 वोल्ट हो गया. तो मुझे Q1 फाइंड करना है. व्हाट इज़ Q1 C1 इंटू V1. तो C1 और V1 दोनों की वैल्यू मुझे पता है. तो Q1 मुझे हो गया फाइंड. Q1 Q4 V4
एंड V1, ये 4 वैल्यूज़ मैंने कैलकुलेट कर दी। अब किस दिन दो की बारी है, Q2 एंड Q3, तो उसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए, ये स्विच C23 है, तो इसका ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है, 2 एंड 3 के, C2 एंड C3 बोथ आर इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज़ में इन दोनों के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, 100 वोल्ट, ओके, वो हमें मालूम पड़ चल गया। लेकिन C2 और C3 की वैल्यू इक्वल है, तो पोटेंशियल क्या होगा, इक्वली डिवाइड होगा। तो इसके अक्रॉस 50 आएगा, इसके अक्रॉस 50 आएगा। और चार्ज क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है। तो वो वाला फंडामेंटल अभी हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व। तो देखिए यहाँ पे मैंने बस शो किया है V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 50 वोल्ट, वाई दिस इज डिवाइडेड, सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। नाउ Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू दिस मच, तो Q2 एंड Q3 की वैल्यू क्या आ गई, 10⁻⁸ कूलम, 10⁻⁸ कूलम। ये हाफ क्यों है, क्योंकि जो हमने प्रीवियस में कैलकुलेशन की Q4 की, तो Q4 जितना चार्ज इक्वली डिवाइड होगा तो वो हमने इक्वल कर दिया। यदि आपको ये वाली मेथड नहीं पता चले तो आप ये वाली मेथड भी शो कर सकते हो। Q2 इक्वल टू Q3 दैट इज़ इक्वल टू, व्हाट इज़ Q2, दैट इज़ C2 इंटू V2 एंड व्हाट इज़ Q3, C3 इंटू V3। तो ये वाला फॉर्मूला में वैल्यू प्लेस करोगे तब भी आपको ये आंसर मिलेगा। ऐसा ही एक लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो हम सॉल्व करके इस लेक्चर को ओवर करते हैं। जो भी हमने अभी पढ़ा वो दूसरी कोई नेटवर्क दिया गया है, उसमें हमको कैलकुलेट करना है 2.9, इल्यूस्ट्रेशन 2.9। तो आप देख सकते हो कि ये C1 C2 C3 है और ये C4 है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। तो 1 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन मुझे सीरीज़ में मिला, C1 2 3, तो वो मैंने फाइंड किया, सारी की वैल्यू सेम है, C1 C2 C3 C4। तो ये वाला फार्मूला हमने थियरी में पढ़ा है कि जब ऑल वैल्यूज़ आर सेम तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में C/N होगा। कितने कैपेसिटर है, 3, और इसको कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज़, सो 10/3 होगा। और ये 10/3 ये वाला हो गया 10/3, C1 2 3 की वैल्यू क्या आ गई, 10/3 माइक्रोफेराड, और C4 की क्या है, 10। तो इन दोनों का एडिशन करके मुझे सिंप्लीफाई करोगे आप तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा 40/3 माइक्रोफेराड। फर्स्ट आंसर ओवर हो गया, C इक्विवेलेंट। नाउ हमें कैलकुलेट करना है चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कितने कैपेसिटर है, 4। तो हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, ये 500 वोल्ट है, तो ये पैरेलल में कितना होगा, सेम। तो C4 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलता है, 500। तो लेट्स कैलकुलेट C4 को हम सिलेक्ट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया, 500 वोल्ट। तो उसके अक्रॉस चार्ज कितना होगा, Q4 इक्वल टू C4 इंटू V4 से आप कैलकुलेट करोगे तो इतना आएगा। तो हमें Q4 और C4 वैल्यू मिल गई, Q4 हमें मिल गई, C4 तो गिवन थी। नाउ आप देख सकते हो कि सीरीज कॉम्बिनेशन C1 2 3, रिवर्स जाओ, C1 2 3 किसका कॉम्बिनेशन था, 1 2 एंड 3 का। 1 2 एंड 3 किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। सीरीज़ में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी सेम रहती है, चार्ज सेम रहता है। तो Q1 Q2 एंड Q3 क्या आएगा, मेरा इक्वल आएगा। और मैं आपको दूसरी बात बोल दूं, ये 500 है, ये 500 इन दोनों पॉइंट के बीच में 500 है, तो ये यहाँ पे भी कितना होगा, 500। ये तीनों की वैल्यू सेम है, तो 500 इक्वली डिवाइड होगा। तो ये तीनों में इक्वली डिवाइड करना है 500, तो क्या करना पड़ेगा, V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3 इक्वल टू 500/3। तो ये तीनों के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया है, तो चार्ज हमें सिंपली मिलेगा। चार्ज का फॉर्मूला क्या है, C इंटू V। तो V हमें पता है और C भी गिवन है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो आपको 2-3 बार देख के खुद से ट्राई करो, ताकि जो भी न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए वो आपको बढ़िया तरीके से अपने माइंड में स्टोर कर दो।